नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टेकचंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x जमा 1 है। x के ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। 4 क्वेश्चन हैं। इसमें हमने बताना है कि x+1 किसका गुणनखंड है। सबसे पहले हम x+1 को देखेंगे। x+1 बराबर है 0 हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा बराबर है -1। अब हम x बराबर है -1 का मान इन बहुपदों में रखेंगे। पहले में रख रहे हैं -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1 जमा 1। अब दूसरे में रखेंगे -1 की घात 4 जमा -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1 जमा 1। तीसरे में रखेंगे -1 की घात 4 जमा 3, फिर ब्रैकेट में रखेंगे -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 जमा -1 जमा 1। चौथे में रखिए, यह आएगा -1 की घात 3 -1 की घात 2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2 जमा करणी 2 ब्रैकेट बंद, x की जगह -1 जमा करणी 2। अब पहले के आ जाइए फिर से। -1 की घात 3 ये माइनस में ही होती है, 1 की घात -की घात 3, तो -1 होगा। -1 की घात 2 -की घात 2 जमा होती है, तो ये जमा 1 आएगा, प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा जमा 1। अब काट दीजिए, -1 से जमा 1 कट गया, फिर यहाँ पर भी -1 से जमा 1 कट गया और ये 0 आ गया। इससे अभिप्राय है कि दिया गया गुणनखंड x जमा 1 हमारे पास पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है। अब दूसरा देखिए, -1 की घात 4, क्योंकि घात 4 है तो ये जमा 1 बन जाएगा, जमा -1 की घात 3 होता है, ये माइनस में आती है तो -1 बनेगा, या -1 की घात 2 ये जमा 1 होती है तो ये जमा 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, फिर जमा 1। अब देखिए, जमा 1 से -1 काट दीजिए, फिर से जमा 1 से -1 काट दीजिए, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 1 और ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। अतः ये x जमा 1 इस वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है, यानी जो दूसरे भाग में दिया गया है इसका गुणनखंड नहीं है। तीसरा देखिए, -1 की घात 4, यहाँ भी जमा 1 हो जाएगी क्योंकि धन में है घात, और यहाँ पर माइनस में है तो -3 घात है तो -1 आ जाएगा। 3 गुणा -1 -3 जमा 3 गुणा -1 की घात 2 है तो ये जमा 1 बन जाएगा, तो 3 जमा 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस -1 जमा 1। 1 से -1 काट दीजिए, 3 से -3 काट दीजिए, हमारे पास 1 रह जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः x जमा 1 इस वाले तीसरे वाले बहुपद का भी गुणनखंड नहीं है। ये x जमा 1। अब हम चौथे में डालेंगे, -1 की घात 3 है तो ये माइनस में ही 1 आएगा, -1 की घात 2 है, ये जमा 1 हो जाएगा और प्लस माइनस -1 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ब्रैकेट खोल दीजिए, 2 जमा करणी 2 बन जाएगा, 2 जमा करणी 2 जमा करणी 2, तो -1 से -1 ये
-2 बन जाएंगे, जमा 2 से कट जाएगा, करनी 2 जमा करनी 2 ये बराबर है 2 करनी 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने -1 वैल्यू रखी थी इसकी, अब इसको बाहर ही प्लस हो गया है, तो करनी 2 जमा करनी 2 बराबर 2 करनी 2 बन जाएगा, और ये भी शून्य के बराबर नहीं है, अतः यह भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड x जमा 1 यहाँ पर भी नहीं है। तो हमने देखा कि सिर्फ पहला जो भाग था उसमें x जमा 1 सिर्फ पहले भाग का गुणनखंड है, बाकी दूसरे तीसरे और चौथे का गुणनखंड नहीं है। तो अब हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं। दूसरा भाग जो प्रश्न 2 है 2.4 का कहता है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए 3 अलग अलग भाग दे रखे हैं। पहला में देखिए gx है x जमा 1, तो हमने x जमा 1 बराबर 0 लेना है, x आ जाएगा -1 दक्षिण पक्ष में जाके, ये x बराबर -1। अब हम इसका मान p x में रखेंगे, x की जगह हम -1 लिखेंगे, ये आ गया है 2 -1 की घात 3 जमा -1 की घात 2 -2, x की जगह यहाँ भी -1 लिखेंगे, -1 जो हमारे पास अचर है, ये -1 की घात 3 होती है, -1 ही रहता है, तो 2 गुणा -1 ये -2 बनना चाहिए, -1 की घात 2 जमा 1 होती है, तो ये जमा 1, -2 की घात -1 माइनस प्लस 2 -1, तो हमारे पास कट गया -1 से -1 जमा 1 -2 से जमा 2, और ये आ गया 0 के बराबर। यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर gx px का गुणनखंड है। अब हम दूसरा भाग करेंगे, इसमें g ऑफ x जमा 2 है, तो x जमा 2 को 0 के बराबर लेंगे, x आ जाएगा -2। इसी तरह से अब हमने p ऑफ -2 बराबर x की घात 3 की जगह -2 की घात 3 लिखेंगे, जमा 3 गुणा -2 की घात 2 जमा 3 गुणा x की जगह -2 लिखेंगे, जमा 1, -2 की घात 3 -8 बन जाएगा, क्योंकि घात घन में है, विषम में है घात जो है, जमा अब यहाँ पर -2 की घात 2 है, सम घात है, तो ये जमा हो जाएगी, 2 दूनी 4 3 12, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 जमा 1। अब हमारे पास ये जमा 12 और 1 को जमा कर दीजिए, ये 13 बन गया, और अब -8 और -6 को जमा कीजिए, ये -14 बन गया। आपके पास आ जाएगा ये 13 - 14 -1 के बराबर, तो ये 0 के बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर g ऑफ x px का गुणनखंड नहीं है। अब हम तीसरा भाग करेंगे, यहाँ x - 3 को 0 के बराबर ले लीजिए, x बराबर है 3 आ जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास p ऑफ 3 का मान ये हो जाएगा 3 की घात 3 माइनस 4 गुणा 3 की घात 2
माइनस जमा 3 रख दीजिए, मान जो है जमा 6, 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 बन जाएगा, माइनस 3 की घात 2, 3 3 9, 9 चौके 36 बन जाएगा, जमा 3 और 6 इकट्ठा होके 9 बन जाएगा। 27 माइनस 36 हमारे पास अगर हम देखें 27 जमा 9 36 होता है, माइनस 36, 36 माइनस 36 शून्य, यानी कि ये हमारे पास शून्य के बराबर आ गया था। यहाँ पर जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। यहाँ पर जो x माइनस 3 था ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो पहला और दूसरा, पहले में गुणनखंड था, दूसरा नहीं था, और तीसरा गुणनखंड है। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे, प्रश्नावली 2.4 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। पहला है, देखिए सबसे पहले हम x माइनस 1 को शून्य के बराबर ले लेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 1 आ जाएगा। अब इन सभी में जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पहले भाग में करते हैं, और इन सब को हम p ऑफ x को हम शून्य के बराबर मानेंगे और x की जगह मान 1 लिखेंगे। तो p ऑफ x की जगह p ऑफ 1 बराबर है 1 का वर्ग जमा x की जगह 1 लिखिए जमा k। ये हमारे पास जो है शून्य के बराबर आएगा। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 जमा 1 जमा k बराबर है 0। 1 जमा 1 2 बन गया, 2 जमा k बराबर है 0। k बराबर आ गया है -2। और दूसरे भाग में भी इसी तरह से p ऑफ x की जगह 1 लिखिए बराबर है 2 की घात 2 गुणा x की घात यानी 1 की घात 2 जमा k गुणा x यानी k गुणा 1 जमा करनी 2। ये बराबर आ जाएगा 2 गुणा 1 की घात 2 2 जमा k गुणा 1 k जमा करनी 2। तो हमारे पास ये शून्य के बराबर हो जाएगा। तो k का मान आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 2, जब दक्षिण पक्ष में जाएगा तो ये -2 बन जाएगा, और करनी 2 भी दक्षिण पक्ष में जाके -2 बनेगा, और इसमें हम फिर माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस ऑफ 2 जमा करनी 2, k का मान आ गया माइनस ऑफ 2 जमा करनी 2, ये k का फाइनल मान आया। इसी तरह अब तीसरे भाग में हम करेंगे, x की जगह 1 लिख लीजिए, k 1 का वर्ग माइनस करनी 2 x की जगह 1 जमा 1 बराबर है 0। k गुणा 1 का वर्ग k होता है, -2 एकम करनी 2 एकम करनी 2 जमा 1 बराबर है 0। अब k आ जाएगा, करनी 2 माइनस का है, ये परे जाके प्लस का करनी 2 और प्लस 1 बन जाएगा -1, ये k का मान आ गया। k बराबर है करनी 2 -1। अब चौथे में भी इसी तरह x की जगह 1 लिख लीजिए, k गुणा 1 का वर्ग -3 गुणा x की जगह 1 जमा k बराबर है 0 के हो गया। k गुणा 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 गुणा k बराबर है k आता है, -3 एकम 3 जमा k बराबर है 0। k जमा k 2k बन गया, 2k -3 बराबर है 0, और 2k बराबर हो गया 3k। और आप यहाँ से देखेंगे तो k का मान आ जाएगा 3/2, ये 2 जो k के साथ लगा है ये नीचे जाएगा हर में, तो k का मान आ जाएगा 3/2।
2। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम्स में आने की इनकी बहुत संभावना रहती है। तो ये अब चौथा क्वेश्चन है, ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x² - 7x जमा 1। और दूसरा भी है, तीसरा चौथे 4 भाग हैं इसके। तो सबसे पहले हम देखिए कैसे करेंगे। ax² जमा bx जमा c, ये हमारे पास 0 के बराबर होता है। और हमारे पास हम क्या करते हैं, x² का जो कॉफिशेंट है, गुणांक है, उसको अचर से गुणा करते हैं, उसको d मान लीजिए। और जो b है, जो ये हमारे पास आया है, जो बीच वाला b है, इसको हमने तोड़ना इस तरह से होता है कि प्लस या माइनस करके ये b के बराबर आए। तो हम पहला करके देखते हैं। 12x² जमा, अब यहाँ पर -7x है तो यहाँ पर लिखेंगे हम -7x, देखिए, जमा 1। इनको हमने ax² जमा bx जमा c के फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पर x², 12 को 1 से गुणा करके 12 आएगा, यानी कि इनको -7 को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करके 12 आए, प्लस या माइनस करके -7x आए। तो देखिए, हम -4 को -3 से गुणा करते हैं, तो -4 गुणा -3, ये जमा का हमारे पास 12 आता है। और जब इनको हम प्लस करते हैं, -4 जमा -3 करते हैं, तो ये हमारे पास -7 आता है। तो 12x² हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम तोड़ के लिखेंगे -4x -3x जमा 1। अब देख लिए, ये हमारे पास कॉमन 12x² -4x में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4x हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 4x को कॉमन लिख लीजिए। देखिए, x² और x में से x कॉमन आ जाता है, अंदर रह जाएगा हमारे पास। देखिए, एक तो हमने इन दो में से अलग अलग लेना है। आप देखेंगे कि 12 और 4 में से अंदर 3 रह गया, x² और x में से x रह गया, माइनस, अब क्योंकि 4x बाहर है तो यहाँ पर -1 अंदर रह जाएगा, माइनस यहाँ पर 3x, हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये 3x -1 ब्रैकेट के अंदर बनेगा, -1 हमने यहाँ कॉमन लिया है। अब हमारे पास 3x -1 कॉमन है, तो ये हमारे पास 3x -1 कॉमन आ गया, और यहाँ से रह गया 4x -1 ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारे गुणनखंड बन गए हैं, 3x -1 गुणा 4x -1। दूसरा भाग, अब देखिए, 2x² जमा 7x जमा 3, इसमें भी इसी तरह से तोड़ना है। 2 गुणा 3 अगर आप करेंगे, इसमें ए बी सी आपको पहले बता दिया है, ax² + bx + c वाला। तो इसमें हमने इस तरह से इनको तोड़ना है कि देखिए, 6 गुणा 1 हमारे पास 2 3 6 होता है, तो 6 गुणा 1 6 होता है। और अगर हम जमा करेंगे तो ये बनेगा 6 जमा 1 7, तो 7x को हम तोड़ेंगे, 6x जमा 1x जमा 3, ये आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2 से 2 आया, x² और x से x कॉमन आया, जो छोटी घात है वो कॉमन होती है। तो यहाँ से अंदर हमारे पास x रह गया, जमा 3 जमा 1, यहाँ से x जमा 3 यहाँ पर भी अंदर रह जाएगा, क्योंकि एक सभी का कॉमन होता है। x जमा 3 कॉमन आ गया है,
यहाँ रह जाएगा 2x जमा 1, ये गुणनखंड बन गया। तीसरा करते हैं 6 माइनस 6, ये -36 बनता है। 5x को हमने इस तरह से तोड़ना है, -6 गुणा 6 -36, ये हमारे पास बने। पांचों क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप खुद भी कर सकते हैं। पांचवें में मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। x² - 2x³ माइनस x जमा 2 है। इसमें सबसे पहले हम इनमें मान रख के देखेंगे, -1 -1 जमा 2 और -2 का मान। सभी को नहीं रखना है, बारी बारी से रख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 रख के देखेंगे, तो देखिए 1³ माइनस 2 गुणा 1² माइनस 1 जमा 2, ये आ गया है 1 माइनस 2 एकम, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 एकम -2 माइनस 1 जमा 2, 2 से जमा 2 से -2, 1 से -1 कट गया, ये 0 आ गया। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो 1 है ये दिए गए बहुपद का एक शून्य अंक है, यानी कि हम इसे लिखेंगे जो x बराबर है 1, यानी ये बन जाएगा x - 1 बराबर है 0, यानी ये 1 हमारे पास गुणनखंड आ गया है x - 1। अब हम x - 1 जो है उसको कॉमन ले लेंगे, x - 1 को, जो दिया गया बहुपद x³ - 2x² माइनस x जमा 2 है, उसके बाद कॉमन लेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा इसको। x³ माइनस 2x² माइनस x जमा 2, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x माइनस 1 ये कॉमन लिया है। जब हम x - 1 से दिए गए बहुपद को भाग करते हैं तो हमारे पास देखिए इन पहले दो पदों से हमने देखा x² हमने बाहर निकाला है, तो यहाँ हमने बाहर निकाला है तो -2x² है। अब क्योंकि x - 1 ही हमें करना है कॉमन में, तो जो x² एक बच गया उसको हमने अलग लिखा, -x जमा 2 को हमने वैसे लिख दिया। अब हमारे पास x² x - 1 और क्योंकि हमें फिर से x - 1 एक गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो -x², एक x² था तो हम यहाँ पर -1x बार कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1x बनता है ये। तो इसमें से हम, क्योंकि हमने इसको घटाना है, यहाँ -x है और हमारे पास +x आ रहा है, इसलिए हम इससे से -2x घटा लेंगे, जमा 2 बन जाएगा। तो अब हमारे पास लास्ट में अगर आप देखेंगे 1x - 2x जो है ये हमारे पास -x बनता है, माइनस का 1x, इसलिए हमने इसमें -2x अपनी ओर से ऐड किया ताकि हमारे पास मैथमेटिकली बहुपद गलत ना बन जाए। अब x² गुणा x - 1 माइनस 1x इंटू x - 1, अब यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से भी x -
1, ये रह जाएगा। तो हमारे पास अब तीनों जगह x-1 कॉमन आ चुका है, तो आप x-1 कॉमन लीजिए, अंदर रह जाएगा x² -x -2। आप चाहें तो इन्हें भी x² -x -2 का भी जो है गुणनखंड बना सकते हैं, और इसके 3 अलग अलग गुणनखंड बन सकते हैं, क्योंकि एक द्विघाती बहुपद बना है। अतः अब बाकी जो प्रश्न हैं, आप प्रश्न 5 के जो बाकी भाग हैं उन्हें आप स्वयं करेंगे, और बहुत सिंपल तरीके से, जैसे मैंने ये पहला भाग आपको करवाया है, ये देखिए 2 गुणनखंड हमने इसके बनाए हैं, परंतु हम इसके 3 भी बना सकते थे। परंतु बाकी भागों को आप खुद करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे, और वर्कशीट दी गई है उसे भी प्लीज़ कंप्लीट करें।